नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस खास न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे झारखंड के चतरा की खबरों पर, जहां चतरा में हुई घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे। जैसे आरएनएम कॉलेज में एनएसएस के बैनर तले राष्ट्रीय युवा दिवस कैसे मनाया गया, इस बारे में आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि कैसे प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सलियों की बड़ी साजिश विफल की गई। और भी खबर पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर चतरा से है, जहां हंटरगंज स्थित रामनारायण मेमोरियल डिग्री कॉलेज के सभागार में एनएसएस के बैनर तले राष्ट्रीय युवा दिवस सह विवेकानंद जयंती के अवसर पर एक सेमिनार सह परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर जैनेन्द्र कुमार सिंह और संचालन एनएसएस की स्वयंसेविका शौर्य कुमारी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत विवेकानंद की तस्वीर पर व्याख्याताओं और छात्र छात्राओं के द्वारा पुष्प अर्पित कर किया गया। उसके पश्चात एनएसएस के लक्ष्य गीत छोटी सिंह, भूमिका, पम्मी कुमारी, सोनम कुमारी, रिया कौर और प्रिया कुमारी ने संयुक्त रूप से गाई। कार्यक्रम का नेतृत्व एनएसएस पीओ डॉक्टर फहीम अहमद ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती का थीम इट्स ऑल इन द माइंड, यानी सब कुछ आपके दिमाग में है, पर आधारित है। इसी थीम पर चलते हुए पूरे वर्ष युवाओं को अपने राष्ट्र और अपने करियर के प्रति डेडिकेट रहने की जरूरत पर बल दिया। इस दौरान बीना कुमारी, शुभम कुमारी, कुसुम कली, मोहम्मद हसनैन, शाहीन परवीन ने भी भाषण और काव्य के माध्यम से लोगों को संबोधित किया। मौके पर प्रोफेसर शिवरत्न सिंह, प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार के अतिरिक्त महाविद्यालय के कर्मचारी और सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित थे। रामनारायण मेमोरियल महाविद्यालय के सभागार में एनएसएस के बैनर तले राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। इसमें दर्जनों छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों ने भाग लिया। इसमें पेंटिंग, क्विज, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद के बारे में लोग जानते हैं, ये युवा शक्ति के प्रतीक थे। सबसे पहले शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने जो संबोधन किया था वो भाई और बहन के नाम से किया था, ब्रदर एंड सिस्टर्स के नाम से, जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई थी, विदेशों में भी चर्चा हुई और विशेष लोग जानते हैं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां शुक्रवार को हंटरगंज प्रखंड के जोरी गांव में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती के साथ साथ विद्यालय का 43वां स्थापना दिवस मनाया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रमोद पाठक ने बच्चों को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर विवेकानंद जी की महान कार्यों के वर्णन कर बच्चों को मार्गदर्शन दिया। प्राचार्य ने अपने संबोधन में कहा, भारत विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है। विद्यालय के आचार्यों ने बच्चों को बताया, स्वामी विवेकानंद जी बहुत मेधावी थे। उनको पढ़ाई के प्रति ध्यान इतना केंद्रित था कि कुछ ही पल में पूरी पुस्तक का अध्ययन कर लेते थे। बच्चों ने अपने भाषण में स्वामी जी का कथन किया, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। बताया, वर्ष 1893 में हुई शिकागो सम्मेलन पर भारत की प्रतिनिधित्व करने की जानकारी बच्चों को दी गई। साथ ही साथ विद्यालय का 43वां स्थापना दिवस पर बच्चों में टॉफियां वितरित की गई। मौके पर अभिभावकगण, आचार्य, दीदी जी और विद्यालय के भैया बहन मौजूद रहे। आज अपने विद्यालय में विवेकानंद जयंती का उत्सव मनाया गया और बड़े हर्ष का एक विषय है कि अपना विद्यालय आज के दिन ही 12 जनवरी सन 1981 में प्रारंभ हुआ था और अपनी विद्या भारती योजना में आज के दिन को पूर्व छात्र दिवस और युवा दिवस के नाम से भी हम लोग मनाते हैं। और आज बच्चों को ये प्रेरणा हम सबों ने दिया है कि अपने पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में यदि कोई युवा देश यदि है तो अपना भारतवर्ष ही है। और पूरे जो युवा पीढ़ी अपना है वो अपने देश का ही नहीं, पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा, क्योंकि आने वाला जो समय है आज के नौनिहाल बच्चों का ही है और यही आगे युवा बन करके निश्चित रूप से पूरे विश्व का, पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे, ऐसा प्रेरणा भरा गया। और वंदना के साथ साथ व्यक्तिगत गीत और साथ ही कई प्रकार के बौद्धिक बच्चों के द्वारा, आचार्य जी के द्वारा, और जो पूर्व छात्रों को भी आमंत्रित किया गया था, जो सफल विद्यार्थी हैं वह कहीं ना कहीं योग्य नागरिक बन चुके हैं, किसी न किसी सेवा में हैं,
वैसे पूर्व छात्रों को याद किया गया, उन्हें भी उनके बचपन को याद दिलाया गया, वो किस प्रकार विद्यालय में आते थे और विद्यार्थी जीवन अपना बिताए हैं। तो इस प्रकार से इस कार्यक्रम को हम आज उत्सव के रूप में मनाए हैं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सलियों की बड़ी साजिश विफल। रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी साइट पर हमला कर बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में जुटे नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने खदेड़ा। कुंदा थाना क्षेत्र के करील गढ़वा इलाके की घटना। भागने के दौरान करील गढ़वा कुंदा पक्की सड़क निर्माण कार्य में लगे ट्रैक्टर और मिक्सर मशीन पर की फायरिंग। दहशत फैलाने और लेवी वसूली की नियत से नक्सलियों ने रची थी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश। सुरक्षा बलों द्वारा घेराबंदी की सूचना के बाद मौके से भाग निकला नक्सलियों का दस्ता। करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से जय मां अंबे कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा करवाया जा रहा है सड़क निर्माण कार्य। मौके पर दलबल के साथ पहुंचे सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी और कुंदा थाना प्रभारी कौशल कुमार सिंह। इलाके की घेराबंदी कर नक्सलियों की धरपकड़ के लिए चलाया जा रहा है विशेष छापामारी अभियान। 8 से 10 की संख्या में आए हथियारबंद नक्सलियों ने दिया है घटना को अंजाम। कंस्ट्रक्शन साइट से पुलिस ने 2 ट्रैक्टर और मिक्सर मशीन को कब्जे में लेकर लाया थाना। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर शिकोहाबाद फिरोजाबाद से है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई शिकोहाबाद द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती पर नगर में विवेकानंद की शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। शोभा यात्रा का मुख्य उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के विचारों को लोगों को जागरूक करने के साथ साथ प्रभु श्री राम के मंदिर हेतु समर्पण निधि जुटाने के लिए लोगों को जागरूक करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एसपी ग्रामीण राजेश कुमार, विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा, डॉक्टर राकेश पांडे, भाजपा नगर अध्यक्ष विशाल गुप्ता, डॉक्टर राम कैलाश यादव, मयंक तिवारी, सतीश यादव और चेयरमैन प्रतिनिधि राजीव गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। शोभा यात्रा पालीवाल इंटर कॉलेज से तहसील तिराहा, कटरा बाजार, रुकनपुरा, बड़ा बाजार, स्टेट बैंक होते हुए पालीवाल इंटर कॉलेज में समाप्त हुई। शोभा यात्रा में लगभग सैकड़ों छात्र छात्राएं और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और संघ के संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शोभा यात्रा के दौरान छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओत प्रोत नारे लगाए, जिसमें पूरे नगर में विवेकानंद जी का स्वरूप की लोगों ने प्रशंसा की। वक्ताओं ने कहा कि विवेकानंद भारत देश को विश्व में अलग पहचान दी है और कहा कि विवेकानंद जी के आंदोलन पर चलने का संदेश दिया। डॉक्टर राम कैलाश यादव ने कहा कि अभावपी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और आजकल के युवाओं को उनके चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। शोभा यात्रा में कई स्कूल की छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। शोभा यात्रा का विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा का नेतृत्व तहसील संयोजक सौरभ चौहान और नगर मंत्री हरिओम शाकिर ने किया। कार्यक्रम का संचालन जिला सह संयोजक हरिओम शुक्ला ने किया। इस अवसर पर अभिषेक राजपूत, मनमोहन शिवम, दीक्षित, हर्षित विशाल, सुशील यादव, मोहित यादव, आकाश राजा के अलावा सैकड़ों की संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। रहा क्या है? देखिए, आज युवा दिवस के अवसर पर यहाँ पे शोभा यात्रा भी निकली है, जो पालीवाल इंटर कॉलेज से निकल के और शिकोहाबाद कस्बे के विभिन्न रास्तों से गुजरते हुए अपने गंतव्य पर पहुँचे। बेसिकली इसमें स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है आज, और उसी के अवसर पर ये शोभा यात्रा निकाली गई है। इसमें उनके आदर्श और उनके द्वारा दिए गए संदेश हैं, उसके बारे में ये जो एक ग्रुप है, ये ग्रुप बच्चों को, समाज को, सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं। और ये रैली उसी जयंती के अवसर पर निकाली गई है। इसमें हमने फोर्स की व्यवस्था कर दी है और बड़े सकुशल इसको सम्पन्न कराया जाएगा। यातायात वगैरह की व्यवस्था को भी हम लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक मोबाइल शॉप के दुकानदार को मोबाइल से बैटरी निकाला खतरनाक साबित हो गया। दुकानदार मोबाइल खोलकर जैसे ही उसकी बैटरी को निकालने का प्रयास किया, वैसे ही अचानक मोबाइल ब्लास्ट हो गया और दुकान पर खड़े युवक के साथ दुकानदार बाल बाल बच गया। ये घटना दुकान में लगी सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे दुकानदार के मोबाइल खोलने के दौरान मोबाइल में ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के अकबरपुर कस्बे का है, जहां जय माता दी मोबाइल शॉप की दुकान में दुकान मालिक विवेक अवस्थी उर्फ शिंपू शाम करीब 5 बजे रेडमी MI के खराब मोबाइल को ठीक करने के लिए उसको खोलकर बैटरी को निकालने की कोशिश कर रहा था
कि अचानक मोबाइल में ब्लास्ट हो गया। दुकान में ब्लास्ट की आवाज सुनकर अगल बगल के दुकानदार मदद के लिए दौड़े, लेकिन गनीमत ये रही कि मोबाइल बना रहे दुकान मालिक और पास में खड़े एक युवक बाल बाल बच गए। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां मकर संक्रांति के अवसर पर 11 से 15 जनवरी के मध्य पूरे सप्ताह विभिन्न कार्यक्रमों में आयोजित किए जाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश, जिसमें प्रधानमंत्री की मंशा अनुसार कार्यक्रम युवाओं के साथ साथ महिला सशक्तिकरण को केंद्रित कर आयोजित किए जाने हैं। जिसमें आज रतलाम में स्वरोजगार शिविर में करीब 450 हितग्राही शामिल हुए, जहां 43 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के तहत 1,66 लाख रुपए की राशि का लाभ मिला, जिसमें हितग्राहियों को हितलाभ भी दिया गया। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। सरगुजा जिले के कलेक्टर और एसडीएम के निर्देश पर शुक्रवार को ग्राम बालमपुर तहसील बतौली स्थित अशोक कुमार अग्रवाल एंड कंपनी की अवैध रूप से संचालित डामर प्लांट को प्रशासन ने सील कर दिया है। कंपनी के मुंशी विभू सिंह के द्वारा बताया गया कि लगभग 3 वर्षों से प्लांट का संचालन हो रहा है। प्लांट संबंधित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। स्थल पर लगभग 150 हाईवे गिट्टी मौजूद होना पाया गया। पर्यावरण, उद्योग या भूमि संबंधित कोई दस्तावेज नहीं पाए गए। भूमि संबंधित विवाद का लंबे समय से खबर ग्राम वासियों के द्वारा दी जा रही थी। कार्रवाई में संजय सारथी, नायब तहसीलदार धर्मेंद्र दुबे, राजस्व निरीक्षक बतौली, शिव पूजन तिवारी, आरआई अरविंद पैकरा, सुमन साय, पटवारी सरपंच बाल माथुर, विद्यासाधर सिंह मौजूद रहे। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। आज सीतापुर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह कार्यक्रम मनाया जा रहा था, जिसमें सीतापुर के युवाओं और स्कूली छात्र छात्राओं का समूह उपस्थित था। मुख्य अतिथि के तौर पर सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो और सीतापुर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज स्कूली बच्चों ने कई विधाओं में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, जहां सीतापुर विधायक द्वारा बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके प्रस्तुति के लिए पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम देने वालों में प्राथमिक शाला के छोटे बच्चों से लेकर हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाले बच्चे भी थे। वहीं सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो ने कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, बच्चे देश का भविष्य हैं, उन्हीं के भविष्य के सृजन में देश का विकास निहित है। हमें उनको अच्छी शिक्षा के साथ उचित संस्कार देने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में वो देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए समाज को एक नई दिशा दे सकें। राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह के आयोजक समितियों ने आज सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो को स्वामी विवेकानंद का चित्र उपहार स्वरूप भेंट किया। कार्यक्रम का आयोजित सीतापुर के विवेकानंद युवा क्रांति समिति सीतापुर, सत्यवती मेमोरियल सोशल इंस्टीट्यूट सीतापुर और युवा सेवा सीतापुर के द्वारा मिलकर किया गया था। इस स्तर पर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इन्होंने लगाया, इसको देखते हुए सीतापुर के भविष्य अब कलाकृतियाँ जो है एक आगे विस्तार कर रहा है, इसको देख के बहुत प्रसन्नता होती है। युवाओं के लिए आपके द्वारा बहुत उन्नत कार्य सीतापुर में चालू कर दिया गया है और आप हमेशा उनको प्रोत्साहन देते ही आ रहे हैं। इस समय युवाओं के लिए आपका क्या संदेश? देखिए, युवा राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है और युवा यदि चाहें तो किसी भी परिस्थिति से गुजर कर एक अलग ही दिशा में मुकाम हासिल कर सकता है। जैसे कहावत है कि तलवारों के साए में इतिहास हमारा बनता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवा हमेशा से ही हमारे लिए प्रिय रहे हैं और एक हम खुद भी एक युवा हैं और आज यदि हम यहाँ हैं तो युवाओं की एक बड़ी फौज का कारण है, इसलिए युवाओं का हमेशा से हमारे हृदय में सम्मान रहेगा। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।